गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम पी एल नारड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आज हम द वेंडर ऑफ सीड्स का अध्ययन करेंगे। ये उपन्यास आर के नारायण के द्वारा 1967 में लिखा गया था। आर के नारायण इंडो आंग्लियन राइटर है और ये बहुत ही फेमस उपन्यासकार है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता और स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ। मिठाइयाँ बेचने वाले पर आर के नारायण ने एक बहुत ही सशक्त भाषा में ये उपन्यास लिखा है। थोड़ा सा परिचय हम आर के नारायण के बारे में पढ़ते हैं। आर के नारायण वॉज बॉर्न ऑन 10th October 1906 इन रासीपुरम इन मद्रास। आरकेपुरम, मद्रास के आरकेपुरम में पैदा हुए आर के नारायण 10 अक्टूबर 1906 को। हिज फादर नेम वॉज कृष्णा स्वामी। उनके पिताजी का नाम कृष्णा स्वामी था। स्कूल टीचर एट मैसूर, और वे मैसूर में स्कूल टीचर थे। ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम महाराजा कॉलेज एट द एज ऑफ 24। आर के नारायण ने 24 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया महाराजा कॉलेज से। ही गॉट अ जॉब एज अ क्लर्क आफ्टर ग्रेजुएशन, और जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएशन की उनकी जॉब एक क्लर्क के रूप में लग गई। नारायण डिसलाइक्ड रिस्ट वॉचेज। नारायण को हाथ की घड़ी बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उसको डिसलाइक करता था। ही वेंट टू द यूएसए इन 1965 ऑन बीइंग इन्वाइटेड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन। 1965 में आर के नारायण यूएसए चले गए, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, क्योंकि उनको रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इनवाइट किया गया था। ही मैरिड राजम इन 1935 बट सी डाइड इन 1939। 1935 में आर के नारायण की शादी राजम से हुई, लेकिन ये शादी असफल रही। 4 साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए हम इसको सफल नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 साल की शादीशुदा जिंदगी उन्होंने राजम के साथ गुजारी। द इंग्लिश टीचर इन 1945 नरेट्स इट। और ये जो ट्रेजेडी उनके साथ हुई आर के नारायण के साथ, इसको उन्होंने 1945 में जो उपन्यास लिखा द इंग्लिश टीचर, उसमें पोर्ट्रेट किया है, उसमें बताया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1937, बीए बैचलर ऑफ आर्ट 1937। ये 2 और उपन्यास उन्होंने लिखे 1937 में, एक स्वामी और फ्रेंड्स, दूसरा बैचलर ऑफ आर्ट्स। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 1960 फॉर हिज द गाइड एंड पद्म भूषण इन 1964। द गाइड उपन्यास के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1960 में। द गाइड उपन्यास 1958 में पब्लिश हुआ था, और इसी के लिए उनको 1964 में पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया। ही बिकेम द एडिटर ऑफ द इंडियन थॉट आफ्टर 1937। 1937 के बाद वे द इंडियन थॉट के एडिटर बने। ही वॉज ऑनर्ड बाय डिलीट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के द्वारा उनको ऑनर की, डिलीट की सम्मान दिया गया, उनको डिलीट की उपाधि दी गई। एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। और आर के नारायण के बारे में मैं आपको बताऊं, वे राज्यसभा के भी एक मेंबर थे। अब हम चलते हैं द वेंडर ऑफ स्वीट्स की स्टोरी। द वेंडर ऑफ स्वीट्स में जगन नाम का जो एक पात्र है, अ 60 years विडोवर मैन, वह 60 साल का विधुर है। विडोवर मतलब जिसकी पत्नी मर गई है, और उसका एक बेटा है माली। माली शुरू से ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो इकलौता बेटा है जगन का, तो जगन उस पर खूब पैसा खर्च करता है, लेकिन फिर भी वो सही रास्ते पर नहीं चलता है। माली विदेश चला जाता है और वहाँ से एक विदेशी महिला को अपने साथ रखता है बिना किसी शादी के, जो कि भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत माना जाता है। और फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और वह उसकी जो फ्रेंड थी जिसका नाम ग्रेस था, वो वापस
चली जाती है अमेरिका के लिए और फिर माली को जेल जाना पड़ता है क्योंकि वह शराब के लिए पकड़ा गया था। उसकी कार में शराब की बोतल पकड़ी गई थी, तो इस जुर्म के तहत उसको सज़ा होती है। और जगन जो है वह बहुत परेशान होता है अपने बेटे की ऐसी हालत की वजह से। तो ये इस नॉवल की कहानी है और इस नॉवल में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। द हीरो ऑफ द नावल इज जगन। इस उपन्यास का हीरो जगन है, न कि माली। अ 60 years old विडोअर, वह 60 साल का विदुर है। ही अर्न्स प्रॉफिट बाय गांधीयन फिलोसफी। गांधी जी की फिलोसफी के माध्यम से वो प्रॉफिट कमाता है, यानी जब वो मिठाई बेचता है तो गांधी जी के नियमों का वो पालन करता है। ही सेज कॉन्क्योर योर टेस्ट। उसका एक सिद्धांत है कि अपने टेस्ट पर विजय प्राप्त कर लो। ही डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट और स्मेल में वो अंतर करता है। वो कहता है टेस्ट अलग चीज़ है, स्मेल अलग चीज़ है। जगन हैज ए सन नेम्ड माली। जगन के एक बेटा है जिसका नाम माली है। माली रिटर्न्स विद ग्रेस फ्रॉम अमेरिका। माली अमेरिका जाता है पढ़ने का नाम लेकर के, वो कहानी लिखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ से वो ग्रेस के साथ वापस लौटता है। सी इज़ हाफ अमेरिकन एंड हाफ कोरियन। ग्रेस जो है आधी अमेरिकन थी और आधी कोरियन थी। रीजन ये था कि उसके पिता और माता दोनों अलग अलग थे, एक अमेरिकन और एक कोरियन। अ डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट अ बैड थिंग, जगन सेज फॉर हिज सन। जब जगन का बेटा माली जेल में चला जाता है तो जगन उसके लिए कहता है कि जेल की खुराक भी कोई बुरी बात नहीं है। जेल की हवा लगती है तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं, तो शायद वो भी ठीक हो जाएगा। द नरेटर ऑफ द नॉवल इज द कजन ऑफ जगन। ये जो उपन्यास है, उपन्यास की जो कहानी जो कह रहा है वो जगन का कजन है, वो नरेटर है। इस उपन्यास का जो नरेटर है वो जगन का कजन है। जगन वियर्स जिब्बा एंड धोती। जगन की जो ड्रेस है इस उपन्यास में वो है जिब्बा और धोती। जिब्बा कुर्ते जैसा होता है और धोती एक प्लेन कपड़ा होता है। ही स्पिन्स कॉटन एंड मेक्स क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ। जगन खुद अपने लिए सूत काटता है और उससे कपड़े बनाता है और फिर कपड़े पहनता है। इसमें पहले बताया गया है कि वो गांधी जी के सिद्धांतों पे चलता है। ही सेंड्स द रिमेनिंग क्लॉथ्स टू द हैंडलूम कमेटी एट चीप रेट्स। और जो कपड़ा वो बना लेता है उसके बाद जो कपड़ा बचता है उसको वो हैंडलूम कमेटी को भेज देता है। जगन वियर्स लेदर शूज मेड ऑफ नेचुरल डेड एनिमल्स। जगन उस चमड़े के कपड़े पहनता है जो चमड़ा, जो लेदर नेचुरल मरे हुए जानवर से प्राप्त होता है। यानी जानवरों को मार करके अननेचुरली अगर उनको मार दिया जाता है तो ऐसे जानवर से जो लेदर प्राप्त होता है उसके कपड़े जगन नहीं पहनता है। जो नेचुरली मरते हैं उनके लेदर से बने हुए जूते जगन पहनता है। जगन डज नॉट ईट राइस। जगन को चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। ही टेक्स 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इंस्टीड ऑफ शुगर। और जगन को शक्कर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह शुगर के बजाय 20 बूंद शहद की लेना पसंद करता है। जगन हैज़ 4 कुक्स एंड 1 स्वीट सेलर। जगन की दुकान में 4 तो कुक है और एक मिठाई बेचने वाला है। जगन यूज्ड घी मेड ऑफ काउ मिल्क। जगन जो है गाय के दूध से बना हुआ घी काम में लेता है। द चेयर ऑफ जगन वॉज लाइक अ थ्रोन। जगन जिस चेयर पे बैठता था जो दुकान पे रखी हुई थी वो एक सिंहासन की तरह थी। इट वॉज 100 years ओल्ड। ये 100 साल पुरानी थी। इट बिलोंग टू मिस्टर नोबेल अ मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट की थी जिसका नाम मिस्टर नोबेल था। वहाँ पर पहले जो मजिस्ट्रेट था उसकी पुरानी चेयर जगन ने खरीद ली थी। जगन चेंट श्लोका ऑफ गीता। जगन पूजा पाठ करते समय गीता के श्लोक का उच्चारण करता रहता है। जगन गिव्स आर्म्स ओनली ऑन फ्राइडे। जगन की दुकान पे बहुत सारे भिखारी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जगन सिर्फ फ्राइडे को ही उनको भीख देता है, और दिन जगन उनको भीख नहीं देता है। जगन काउंट्स द मनी अर्न अप
टू 6 PM, 6 बजे तक जगन के पास जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है दुकान पे उसको जगन रोज गिनता है। 6 बजे तक का मनी उसको काउंट करता है। नटराज वॉज द ओनर ऑफ द ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस। ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस जहां पर जगन की किताब पब्लिश होने के लिए भेजी थी, उस प्रिंटिंग का नाम है ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस और उसका ओनर नटराज है। नेचर क्योर नेचर डाइट इज द बुक बाय जगन। जगन ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था नेचर क्योर नेचर डाइट। जगन्स फादर प्रैक्टिस लॉ एंड ग्रू कोकोनट प्लांट इन द बैकयार्ड। जगन के जो पिताजी थे उन्होंने कानून की पढ़ाई की, उन्होंने प्रैक्टिस करी और उन्होंने अपने पिछवाड़े में बैकयार्ड में कोकोनट के प्लांट्स भी लगाए। ही डाइड एट द एज ऑफ 90 और वे 90 की उम्र में चल बसे। जगन कॉल्स मैंगो ट्री नेक्टार एंड संजीवनी। जगन आम के पेड़ों को अमृत कहता है और उन्हें संजीवनी की संज्ञा देता है, यानी आम के पेड़ हमारे लिए अमृत है और संजीवनी है। अ पर्सनस इनकम इज 3 आनाज इन इंडिया। जगन का ऐसा मानना है कि भारत में लोगों की जो आय है वो प्रति व्यक्ति 3 आना है। जगन स्पेंड द बेटर पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ इन जेल। जगन ने जो उसका विद्यार्थी जीवन का जो लाइफ थी, विद्यार्थी लाइफ जो थी वो जेल में गुजारी थी। माली वॉन्टेड टू बी अ राइटर। जगन का बेटा माली एक राइटर बनना चाहता है। जगन थिंक्स इट इज ए पोस्ट ऑफ क्लर्क। जगन ने सोचा कि शायद ये कोई क्लर्क की पोस्ट होगी। कजन टोल्ड जगन दैट माली में बी अनादर टैगोर और शेक्सपियर। कजन, जगन का जो कजन है जिसको नाम नहीं दिया है, सिर्फ कजन कहा गया है, वह जगन से आके कहता है कि माली टैगोर की तरह हो सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह लिख सकता है, माली शेक्सपियर की तरह लिख सकता है। There is a competition of novel Anand Victon magazine in which the best novel will get 25,000 rupees। आनंद विक्टन जो पत्रिका है उसमें एक कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन में बेस्ट नॉवल लिखने वाले को 25,000 रुपये इनाम के दिए जाएंगे। तो जगन का बेटा माली उसमें भाग लेने की कहता है। जगन वाइफ डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर। जगन की पत्नी अर्थात माली की जो माँ थी वो ब्रेन ट्यूमर से मर गई थी। माली टेक्स हिज डिनर इन द रेस्टोरेंट ऑफ आनंद भवन। माली, जगन का बेटा, अपना डिनर जो है वो अपने पिता के साथ नहीं बल्कि आनंद भवन में रेस्टोरेंट में करता है। वन शुड गो टू द ओल्ड मदर टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब जगन का बेटा माली जगन से कहता है कि मैं कहानी लिखने के लिए एक मशीन मंगा रहा हूँ, तो जगन उससे कहता है कि एक कहानी लेखन के लिए तुम्हें मशीन की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी बूढ़ी दादी अम्मा के पास जाना चाहिए। जगन्स जेल पार्टनर वॉज अ डिप्टी मिनिस्टर इन मद्रास। जगन का जो जेल में जो पार्टनर था वो वर्तमान समय में मद्रास में डिप्टी मिनिस्टर था। जगन विश्ड दैट माली शुड टेक अ स्टीमर इंस्टीड ऑफ ए प्लेन फॉर अमेरिका। जब माली जगन से कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो जगन उसको कहता है कि तुम अमेरिका प्लेन से जाने के बजाय स्टीमर का प्रयोग करो। स्टीमर जो पानी में चलता है। ऑन ही सेफ जर्नी जगन गेव 1 रुपीज टू कजन टू ऑफर कोकोनट टू गणेशा। जब जगन का बेटा माली अमेरिका में सेफ पहुंच जाता है और वहां से वो पत्र लिखता है कि पिताजी मैं यहाँ पर पहुंच गया, तो उसकी सेफ जर्नी के वास्ते जगन अपने कज़न को 1 रुपया देता है और गणेश जी के मंदिर पे नारियल चढ़ाने की कहता है। माली कॉल्ड ग्रेस हनी। माली ग्रेस से मिला जो अमेरिका में रहती थी और माली उसको हनी नाम से संबोधित करता था। ग्रेस रोट ऑल द लेटर्स सेंट टू जगन। जगन को जो भी पत्र भेजे जाते थे वो सब ग्रेस लिखती थी। ग्रेस मदर वॉज कोरियन एंड हिज फादर वॉज अमेरिकन सोल्जर। देखो, जो ग्रेस थी उसके माँ और बाप दोनों अलग अलग थे। उसके पिताजी अमेरिकन सोल्जर थे और उसकी माँ कोरियाई थी, यानी कोरिया की थी।
ग्रेस मीट माली ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच। ग्रेस माली से फुटबॉल मैच के दौरान मिली थी और वो दोनों में प्रेम हो गया था। 250 लाख वर नीडेड फॉर द नॉवल राइटिंग मशीन। माली जगन से कहता है कि मुझे 2.5 लाख रुपए 250 लाख मुझे 2,50,000 रुपये चाहिए उपन्यास लिखने वाली मशीन मंगाने के लिए। चाइना दुराइज वर्क वॉज टेनिंग ऑफ द हेयर। चाइना दुराई इस उपन्यास में एक पात्र है जिसका कार्य है बालों को रंग करना। टेनिंग ऑफ द हेयर, वो बालों को रंग करता है, सफ़ेद बालों को काला कर देता है। अ बियर्ड मैन ऑफर्ड अ गवावा टू जगन। एक दाढ़ी वाले आदमी ने जगन को, जब वो परेशान होकर के जंगल में चला जाता है, जब मंदिर के पास चला जाता है, तो उसको गवावा दिया गया था, अमरूद का फल उसको दिया गया। जगन विश टू बी ए कैट, डॉग और ए डंकी बट नॉट ए कन्फेक्शनर। हलवाई। जगन कहता है कि अगले जन्म में भले मैं बिल्ली बन जाऊं, कुत्ता बन जाऊं, गधा बन जाऊं, लेकिन कन्फेक्शनर कभी नहीं बनूंगा। कन्फेक्शनर मतलब हलवाई नहीं बनूंगा, जो मैं अभी प्रेजेंट लाइफ में हूं। गांधी जी एडवाइस टू स्पिन कॉटन फॉर द पीस ऑफ माइंड एंड मनी। गांधी जी की सलाह थी अगर आदमी को शांति नहीं मिल रही है तो उसे चरखा काटना चाहिए, क्योंकि चरखा काटेगा तो शांति भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। कज़न रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू तिरुपति हिल। कज़न वहाँ पर गणेश जी के नारियल चढ़ा करके आता है। कज़न रिटर्न फ्रॉम ए ट्रिप टू तिरुपति हिल। कज़न जो है तिरुपति की यात्रा करके वापस लौटता है। डू नॉट रश इन द बिगनिंग बट वेन यू डिसाइड डू इट क्विकली। चाइना दुराई। इस उपन्यास में जो एक चाइना दुराई पात्र है वो कहता है कि शुरुआत में जल्दी मत करो, लेकिन जब तुम कोई कार्य स्टार्ट कर दो तो फिर उसको क्विकली ख़त्म कर दो। यू आर माई सेवियर, यू आई डोंट नो वेयर आई शुड बी विदाउट यू। जगन। जगन जो है अपने कज़न से कहता है यू आर माई सेवियर, तुम मुझे बचाने वाले हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर आई शुड बी विदाउट यू, अगर तुम नहीं होते मेरी जिंदगी में तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुप्पम विलेज वाज जगन्स इन लॉ। कुप्पम विलेज जो है वह जगन का ससुराल था। जगन की शादी हुई थी कुप्पम में। हिज वाइफ वाज अंबिका, उसकी पत्नी का नाम अंबिका था। बोथ वेंट टू बद्री हिल टू गेट ए सन। जब उनके बहुत दिनों तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वे बद्री की पहाड़ी पे गए बच्चा मांगने के लिए ईश्वर से। द लिकर बोटल वॉज फाउंड इन मालीज कार सो ही वॉज अरेस्टेड। माली की कार में एक शराब की बोतल पाई गई और इसीलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। ग्रेस गॉट अ जॉब इन गर्ल्स हॉस्टल। ग्रेस को वो वापस भेजना चाहता था माली, लेकिन जब जगन को पता चला कि ये दोनों शादीशुदा नहीं हैं और साथ रह रहे हैं तो उसकी सिंपैथी जो है ग्रेस के प्रति बढ़ जाती है और ग्रेस जो है वहाँ पे एक हॉस्टल में जॉब ढूंढ लेती है। कज़न यूज टू कम 8:30 टू टेस्ट डेजर्ट। कज़न जो पात्र है वो 4:30 पर मिठाइयाँ टेस्ट करने जगन की दुकान पे आ जाता है कि कौन कौन सी मिठाइयाँ सही बनी हैं या नहीं बनी। जगन विजिट शांता कृष्णा टेम्पल। अंत में जगन जो है शांता कृष्णा टेम्पल पे चला जाता है शांति के लिए। जगन यूज टू मेक स्वीट्स कॉल्ड चंद्रकला। जगन जो मिठाई बनाता था उसका नाम चंद्रकला था। तो दोस्तों ये इस तरह से मैंने वेंडर ऑफ स्वीट्स के मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।